अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा एक जो है ना, जी किसी का ना एसओपी लिख के देना था। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं होता जी जी। यूके के एक यूनिवर्सिटी के लिए। सही सही मैं मैम। उसमें बिजी थी। सही है मैम। सही। ये जो मैं आप लोगों को स्किल सिखा रही हूँ ना, आपको पता नहीं इसका कितना फायदा। जी मैम। मैंने कहा ये जो मैं आप लोगों को स्किल सिखा रही हूँ ना राइटिंग की, जी जी आपको मैम। आइडिया नहीं है इसका कितना फायदा है। मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ यूके में। जी मैम। वो मतलब आप मुझे आइडिया हो गया था, पहले ही बोल आइडिया रहे हो थे। गया ना आपको। जी जी मैम। ये कोई घिसी पिटी टीचर नहीं होंगे भाई, आम बंदे के जैसे होता है ना, वही इंट्रोडक्शन जी वही। बट हमें आपको पता चल गया होगा, हमारे तो प्रॉपर फॉर्मूलाज हैं। जी मैम। नहीं, एंड रिमूवल ऑफ नहीं, एंड डोर्स टू मार्शल लॉ हैव बीन क्लोज्ड बाय थ्रू, थ्रू आएगा, बाय नहीं आएगा। जी मैम। एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ। सही मैम। एंड नहीं आएगा, विच इज इम्प्यूटस टू। कोशिश करें डैड विच वगैरह ना यूज करें। सही मैम। आज मैं मार्क क्यों नहीं कर रही, मुझे तो अभी ख्याल आया। मैं वही सोच रहा था। आज मैंने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की है। उस बंदे जी की मैम। तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एक बंदा हुआ है जी जी। जिसने अपनी मीडिया हाउस ओपन करना। मतलब इट्स अ ग्रेट अच्छा। सक्सेस फॉर मी कि एक बंदा इतने बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट के लिए मुझसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करा रहा है। सही है। इस टाइम तक ना मेरे दिमाग की बत्ती बुझ जाती है। सही है मैम। वो जाहिर सी बात है, एक्टिव डे होगा आपके लिए, तो जॉब भी होगी, इसके अलावा दूसरे काम। फैक्टर्स रिफ्लेक्टिंग, ये तो ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हेडिंग्स ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि आपके पॉइंट्स थोड़े गलत थे। बी लगाने की जरूरत ही नहीं है। Smooth transition of power has witnessed through the completion of सही tenure है। since 2008। डोर्स टू नहीं होता, डोर्स ऑफ होता, राइट। जी मैम। थ्रू, बाय नहीं, थ्रू एंड थ्रू आफ्टर, आर्टिकल एंड आफ्टर। आफ्टर रिमूवल। तो
एक मिनट में पिक्चर ले रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा जी जी मैम। मैम है। जी। मैम ये एक बात पूछनी थी, अभी याद आ गई मुझे कि जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 58 भी का हवाला, मैंने एक हवाला दे दिया, रेफरेंस दे दिया इसी आउटलाइन के अंदर ही। हम्म। तो ये तो हो गया कि सेंटेंस फॉर्म में, तो इसलिए फिट हो गया। जब मतलब किसी फ्रेजल फॉर्म में हो या किसी पॉइंट फॉर्म में हो, बेटा तो उसके आर्गुमेंट्स नहीं नीचे देते, पॉइंट। आर्गुमेंट सेंटेंस की फॉर्म में ही देते, उसके पीछे लॉजिक ये है जी मैम। बेटा, वो इनकम्प्लीट रह जाती है बात। मतलब ये सही। ऐसे ही है जैसे तुम उठ जाओ यहाँ से, बात मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है। जी मैम। आर्ग्यूमेंट का मतलब ही यही है, इवन थीसिस में भी प्रॉपर सेंटेंसेस लिखते हैं जी डिटर्मिनेंट्स के मैम। अलावा भी, ठीक है। जी जी। तो ये लिखना जरूरी है। सही है। मैं दूसरी बात पूछ रहा था मैम आपसे। पूछे, दोबारा पूछे। मैं अगर यही पॉइंट किसी और जगह पर यूज करना चाहूँ, ठीक है, और वो फ्रेजल फॉर्म में हो या किसी पॉइंट फॉर्म में लिखूं मैं, तो टू, ठीक हो गया। टू से शुरू कर तो सकते हैं, वर्ब से शुरू कर सकते हैं, इन्फिनेटिव से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे सही करें सही। चारों पांचों जो पॉइंट्स है ना, वो एक जैसे जी होने चाहिए। लाइक एक ही फॉर्म में वर्ब है तो वर्ब की फॉर्म में फ्रेजल या एडजेक्टिव एक जैसे होने चाहिए। मतलब आर्गुमेंट्स एक्चुअली वही मैं कंसीडर करूंगा जो मेरे स्टांस होगा मेरा। जी बिल्कुल। सही है। अब बाकी जो चीजें होंगी अब वो मिसाल आउटलाइन के में। तौर पे मैं आपको मिसाल देती हूँ। जी आप कह रहे हैं मैंने इसको फ्रेजल वर्ब मतलब फ्रेजेस में लिखना है। आप अगर इसको शॉर्टर वर्जन में लिखेंगे ना नंबर 5 को, तो आप लिखेंगे प्रोमलगेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट, री जी इंजर्वेशन जी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जी इंस्टीट्यूशन ऑफ जी जी लोकल गवर्नमेंट। समझ आ रही है? जी मैम। आप समझ आ गई। और अगर कंप्लीट सेंटेंस तो जी जैसे जी। कि आपने लिखा है वो वैसे लिखिए। सही मैम। और अगर मैं इसी को पॉइंट फॉर्म में लेकर आऊँ कि बेटा पॉइंट फॉर्म अ, में तो बता रही हूँ ना, प्रोमलगेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट नहीं, पॉइंट हो गया एक। सही, मतलब ये केस इन पॉइंट अगर हो कोई मेरा, तो उस पॉइंट फॉर्म के नीचे मैं कुछ लिख सकता हूँ, जिस तरह मैं कोई रेफरेंस दे दूँ नहीं, तो वहीं पर ही, मुझे अब समझ आ जिस गई, तरह ये लोग मुझे अब समझ आ गई। जिस तरह जैसे ये बच्चे लोकल करते गवर्नमेंट। केस इन पॉइंट वगैरह, नीचे लिख देते थोड़ी जी जी एक्सप्लेनेशन। नहीं करना बेटा। जी। देखो अगर आप सारा कुछ उसको सही आउटलाइन में दे दोगे तो फिर बॉडी पार्ट में रेपिटेशन होगी और वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आई डोंट सही सजेस्ट। है। सही है। और जिस कुछ तरह बेटा? मुझे ना ये जिस तरह मुझे ये ख्याल आ रहा था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज बीन गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनली। अब मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल लेकिन 146 यहाँ ए, पे नहीं लिखना ना, जो गारंटी करता है लोग। यहाँ पे नहीं लिखना वो नहीं बेटा, लिखता। नीचे जाके लिखो ना। ठीक हो। अगर सारा कुछ इधर दे, आप मुझे समझ आइए आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो वही इस मैं आर्गुमेंट का सब पॉइंट अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि नहीं, दैट वाज योर जी क्वेश्चन जी बेसिकली। जी तो वो नहीं लिखना। नहीं, ठीक हो गया। आप बार बार बीन क्यों लिख रहे हो? इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज बीन गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनली, बार बार हैज बीन ऊपर भी आपने लिखा है बार बार। वही मैं- नहीं लिखना। जी मैम। Judiciary is playing an impetus role to re for is an impetus for regeneration of democracy। ये गलत लिखा हुआ है। सॉरी, फार फार लिखना था।
अच्छा जी। सिविल मिलिट्री रिलेशन हैज इम्प्रूव कंसिडरेबली। बेटा आपका एक्सप्रेशन तो अच्छा है, वोकैबुलरी भी अच्छी है, सिर्फ जी आपका मैम। इशू यहीं भी आता है। मैम ये 9th पॉइंट जो है वो फिट है ना यहाँ पर? मैं भी वही सोच रही हूँ, इतना रेलिवेंट नहीं लग रहा। कोशिश करें रेलिवेंसी को फॉलो करें, वैसे भी 8 ही लिखने थे, आपको 9 लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा मैम। वो इस वजह से मैंने लिखा कि ये जाहिर सी बात है 50% आबादी है अब ये देखिए तो ना, मुमकिन एल है वाई वो। एडवर्ब होता है, ठीक है। आपने लिखा है जी मैम। परसिस्टेंटली, ठीक है। परसिस्टेंट रैम्पेंट करप्शन इन इलेक्टेड जी गवर्नमेंट। समझ आ गई? जी मैम। जी जी परसिस्टेंसी नहीं आएगा, एल वाई वगैरह जी। एडवर्ब में नहीं आएगा, सही ठीक है। है। नहीं बेटा, अब ये आप इधर भी जुमले बनाने शुरू कर दिए, एक जैसे हो ना। अब जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, एक पॉइंट, ये जी इटसेल्फ कंप्लीट है। जी। अनड्यू इंटरवेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, इतनी बात पूरी है। रैम्पेंट करप्शन, कंप्लीट बात है, ठीक है। लैक ऑफ सही है। गवर्नेंस, कंप्लीट बात है। बेटा जहां पे आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन का कह रहे हैं, वहां पे आप सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, और यहाँ पे नहीं देनी तो आप जबरदस्ती दे रहे हो। सही है। ये एक्स्ट्रा लॉयलिटी क्या होती है? ये कोई प्यार मतलब ये, मोहब्बत नहीं चल रही इधर। नो मैम, वो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे रूरल एरिया में इस तरह हैं कि इस वडेरे को या ऐसी कोई वोट देने, तो ये इसको एक्स्ट्रा कहते लॉयल्टी हैं, हो। लॉयलिटी नहीं कहते, इसको कहते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर टर्म है। खैर ये मैं आपको जी भेजूंगी। मैम। खैर हमारा काम तो ऊपर वाले टॉपिक्स में था ना, वो हमने कर लिया। मैं आपको टॉपिक भेज रही हूँ जी। इसकी पैराग्राफिंग का। अभी वैसे बेटा सही नहीं हुआ, सच बताऊं तो अच्छा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी आपके रेलिवेंट नहीं। आप ऐसा करो, टूरिज्म एक वेबसाइट पे मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। जी मैम। उसको सामने रखो, सही है। टूरिज्म। टूरिज्म मैं भेज भी दूंगी। जी। तो उसको करके, मतलब टूरिज्म वाले को आपने करके अ, उस आर्गुमेंट्स को खुद लिखना है, और फिर हम उसको मजीद डिस्कस करेंगे। ये नहीं ठीक है? सही है। सही हो गया। जी मैम। मैम एक्चुअली मुझे ये बता दें कि भाई
आर्गुमेंट्स वाला जो क्वेश्चन था मैंने लिखा आउटलाइन में, वो बेटा आप ये वाला आंसर दिए बेहतर है लेकिन इररिलेवेंट कर देते हो आप। थे। अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो मैं आपको जंप करवा दूं एक चीज, ये इंडिविजुअल सेशन है, आपकी कौन सी दौड़ है किसी और के साथ। जी मैम। अगर आपका यहीं पे गलत हो रहा है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, आर्गुमेंट भी फिर अंदर गलत ही होंगे बाद में। तो इसलिए इस पे काम कर जी लियो। टूरिज्म वाला मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, उसको सामने रखे और वो कर ले। जी वो मैंने मैम। सॉल्व किया। ठीक है बेटा। ओके बेटा। जी मैम, वो लिंक भेज दीजिएगा। मैं भेज अभी भेज ओके बेटा। अल्लाह जी हाफिज। मैम। अल्लाह हाफ़िज़।